मिसाइल टेक्नोलॉजी में चाइना की एक और कामयाबी, ऐसा तबाहकुन मिसाइल बना लिया जिसने भारत के होश उड़ा रखे हैं। इस मिसाइल से भारत को क्या तकलीफ होने जा रही है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़े ही ज़बरदस्त और तबाहकुन मिसाइल की खबर सामने आई है और भारत को इससे बहुत तकलीफ हो रही है। ये मिसाइल कौन सा है, इसकी खसूसियात क्या हैं और भारत के लिए किस तरह तबाहकुन साबित होगा, हमारे नाज़रीन को अच्छा, बताइए। पहले तो मैं आपकी बात की तरदीद करने लगा हूँ, बुरा ना बनाइएगा। नहीं, मैं ये चीन ने नहीं बनाया है ना, चंबे की बात बना चीन में है, चीन ने नहीं बनाया। पहली मर्तबा चीन की एक गैर सरकारी कंपनी ने ये मिसाइल इंट्रोड्यूस करवाया है। ये लिंग कांगशियांग एक कंपनी है, प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जी। ये इससे पहले रॉकेट्स बनाती रही है, लेकिन ये इसने पहली मर्तबा जो है एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बनाई है। यानी एक ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया है जो दुनिया का सस्ता तरीन मिसाइल सिस्टम है। पहले तो इस पर बात ख़त्म करते हैं। दूसरी बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया कि इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा दर्द जो है भारत को उठने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1300 किलोमीटर है। अब ये 1300 किलोमीटर को अगर आप गेज करना चाहें तो आप इस तरह से कीजिए कि अगर तिब्बत में, जो तिब्बत का इलाका चाइनीज़ के पास है, बिल्कुल वहाँ से अगर इसके शहरों को देखा जाए तो कौन कौन से भारतीय शहर हैं जो इसके निशाने पर आएंगे। उनमें मैं ज़रा पढ़ दूँ नाम। नई दिल्ली जी, दारुल हुकूमत गया, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, जयपुर, कानपुर, ग्वालियर, ये गए। इसके अलावा अगर ये सिंकियांग में लगाया जाए, जो कि आपको पता है सिंकियांग वो सूबा है जो पाकिस्तान के साथ भी इसकी सरहदें मिलती हैं, कश्मीर के साथ भी मिलती हैं, तो ले, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर और दिल्ली इधर से भी गया। बिल्कुल। और अगर इसको उत्तर प्रदेश की तरफ लगाएगा चाइना, तो वहाँ से इनका जो कलकत्ता है, असम है, वो तमाम रियासतें जो हैं, और चिकन नेक भी गई। चिकन नेक भी गई, इस ग्लाइड व्हीकल के निशाने पर होगा। और अगर ये ग्लाइड व्हीकल जो है लगा दिया जाए, समझे चाइना के जो अलाइज हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ पर, तो भारत के कौन कौन से शहर जो हैं निशाने पर आ सकते हैं। तो ये अंदाज़ा मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी रेंज जो है 1300 किलोमीटर है और ये इंटरसेप्ट नहीं हो सकता है। ये सबसे अहम बात। ये इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो सकता? जो कंपनी है बनाने वाली, उनका जो तजर्बात उन्होंने किए, जो दावा किया है, वो ये है कि इसमें ऑटोमेशन सिस्टम है, जो कि अपने दुश्मन को पहचान कर अपने टारगेट को पहुंचाता है। ATI उसको कहते हैं जी, इस सिस्टम को ATI कहते हैं। ये जो है सिस्टम अपने एक दफ़ा लॉक करता है अपने मुखालिफ को, और उसके बाद ये ख़ुदकार तरीके से उसको तलाश करता है। इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो सकता है? एक तो इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड हाइपर 7 यानी आवाज़ से 7 गुना रफ्तार की है। इस वक्त जो भारत के पास सिस्टम है, वो आपको पता है रशिया का दिया हुआ है, वो मार्क 5 तक की स्पीड को पकड़ सकता है। यानी वो इंटरसेप्टर्स हैं जो मार्क 5 तक की स्पीड को, वो भी हाइपरसोनिक होते हैं, जिनका अपना बड़ा मोस्ट मार्क 5 पर जाता है, वो भी हाइपरसोनिक है, उसको वो पकड़ सकता है S-400। और नया जो मिसाइल सिस्टम है अभी उनके पास आया नहीं है, अगर आ भी जाएगा तो वो भी नहीं इसको पकड़ पाएगा। उसकी वजह क्या है? कंपनी का ये दावा है कि इस मिसाइल सिस्टम के अंदर उन्होंने इसको ऑटो मोटिवेशन दिया हुआ है। यानी ऑटो मोटिवेशन सिस्टम ये है कि अगर इसको पता चले कि इसको इंटरसेप्ट किया जाना है, जो कि इसको सैटेलाइट बताएगा, तो ये अपना रास्ता बदल के जाएगा। अब आप इसको यूँ समझिए कि ये जा रहा है और इसको अचानक सिग्नल्स मसूल होते हैं कि तुम्हें इंटरसेप्ट किया जाने लगा है, तो ये अपना रास्ता बदल जाएगा, लेकिन जाएगा अपने टारगेट पे ही। हाँ, तो आमिर भाई फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि बाईपास करना, जिस तरह मुख्तलिफ शहरों के बाहर बाईपास बने होते हैं, जाता टारगेट पे ही है लेकिन वो बाईपास करके जाता है, लंबा रूट ले लेगा। यानी आप इसको यूँ समझे कि ये धोखेबाज है, धोखा देना जानता है। यानी इंटरसेप्टर्स को धोखा देते हुए ये अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा उसी टारगेट पर जो जिसको इसने लॉक किया होगा, और ऑटोमेटिकली लॉक किया होगा, क्योंकि आप इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं सेटेलाइट से इसके अंदर फीड करते हैं और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, तो ये चला जाता है आपका। अच्छा, ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए मिसाइल जो हैं किए जाते हैं। ऐसी तमाम मिसाइल जो हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, इनके लिए लॉन्चिंग सिस्टम सबसे अहम है। अब ये कंपनी ये कहती है कि ये एक कंटेनर के अंदर से लॉन्च किया जा सकता है।
ज़बरदस्त। ये दुनिया का पहला मिसाइल सिस्टम है जो कि कंटेनर लॉन्च्ड है, यानी आपको इसके लिए इसको बैटल फील्ड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी फ़ौजी तनसीबात में इसके नस्ब करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चलाने और इसको ले जाने के लिए किसी बड़े क्रू की ज़रूरत नहीं है। इसको आप साहली पट्टियों से भी चला सकते हैं। इसका कंटेनर जो है आप किसी जहाज़, अपने बहरी जहाज़ के अंदर भी लॉन्च करके वहाँ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। यानी ये इस तरह से समझे कि मल्टीपल बैटल फील्ड्स के लिए ये जो है दस्तयाब होगा। आप पहाड़ी इलाके पर जाना चाहें तो वहाँ चला जाएगा, सहराओं में ले जाना चाहें और जहाँ ले जाना चाहें, जहाँ से रखकर चलाना चाहें, ये चल सकता है। इसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि इसके लिए बहुत ही बड़ा कोई कंट्रोल सेंटर, कोई बेसिक। हाँ, इसके लिए एक सैटेलाइट दरकार है, क्योंकि ये कंपनी जो है, ये मैंने शुरू में बताया कि ये एरोस्पेस है और ये इसका काम ही रॉकेट लॉन्च करना है। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स इनके अपने भी हैं जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के हैं। मैंने शुरू में ऐसे ही आपसे ये कह दिया कि चाइनीज़ नहीं है चाइनीज़, लेकिन ये दुनिया का पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सिस्टम है जो किसी प्राइवेट कंपनी ने बिल्कुल, किसी हुकूमत ने नहीं, बल्कि किसी हुकूमती इदारे ने नहीं, बल्कि किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया। ये बात थी मेरी, इसलिए है तो चाइनीज़ की ही ईजाद। लेकिन जो आपने दूसरी अहम बात की थी कि ये दुनिया का, जो हम डिस्कस कर रहे थे, दुनिया का सस्ता तरीन मिसाइल सिस्टम है। इसकी लागत जो है ये तकरीबन $99,000 है एक पूरे सिस्टम की। पूरा उसका जो लॉन्चिंग पैड है या उसका कंटेनर है, तो बहुत सस्ता है हाइपरसोनिक मिसाइल, और इतना सस्ता। तो ललना लगे। एक मिसाइल आमिर भाई का मशवरा है कि हम भी खरीद लेते हैं। इतना सस्ता है $99,000। इससे जो बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, जिसकी तरफ मैं अब आना चाहता हूँ, जो बहुत ही अहम है, वो ये है कि अब एक रेस शुरू होने लगी है। देखें, दुनिया जो है सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक पर चली गई। अब रेस क्या होनी है? अमेरिकन असला दुनिया को बहुत महंगा मिलता है, बिल्कुल, और अमेरिकन की शराइत बहुत ज़्यादा हैं। चाइनीज़ असला दुनिया में निस्बतन सस्ता है, चाइनीज़ की शराइत कुछ कम है। गो कि चाइना की मार्केट जो है वो बहुत कम ममालिक है, क्योंकि चाइना बहुत टारगेटिंग काम करता है। वो जिसके साथ दोस्ती रखता है उसी को अपना वेपन देता है। लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी का है जिसने इसको, आफ्टर ऑल ये चाइनीज़ के लिए नहीं बनाया, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इसको ख़रीद सकती है, लेकिन इसको उसने बाहर बेचना है, इसलिए इसकी जो कीमत सामने आई है वो बहुत ही कम नज़र आती है। वो इतनी कम नज़र है कि इसके मुकाबले में जितनी अमेरिकन, स्वीडिश, स्विट्ज़रलैंड की और फ्रांस और बरतानिया की और जर्मनी की कंपनीज़ हैं, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। आपको पता है कि मुसाफती मार्केट के अंदर जो इस वक्त चाइना के प्रोडक्ट आपको हर जगह पे, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो, जापान हो, कहाँ पर भी हो, वो सिर्फ इसलिए नज़र आता है कि उसकी कीमत कम है। बाकी आमिर भाई, जब आपको एक अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ कम कीमत में मिलेगी तो आप उसी चीज़ की तरफ जाएंगे ना। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये अच्छी क्वालिटी का ना सिर्फ है, बल्कि ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाता है। ये जो कंपनी का दावा है, इसकी जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, जिसमें रडार्स और सिस्टम्स और इसके जो सेंसर्स बताए हैं, वो इस बात की निशानदेही करते भी हैं कि इस मिसाइल सिस्टम के अंदर जो है ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो कि इसको इंटरसेप्टर से बचाते हैं और बचा कर इसको टारगेट तक पहुंचा देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इनकलाब इस हवाले से है कि अब कम कीमत वेपन्स की दौर शुरू होने जा रही है। अब इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये एक अलग कहानी है। लेकिन वो जो तुरे खां बनना चाहते हैं खित्ते के, अपनी आबादी के सर पर, भारत जैसे मुल्क जो हैं, जिनकी तोसी पसंदाना पॉलिसीज़ हैं, उनके मुकाबले में अगर कोई छोटा मुल्क भी अब खड़ा होना चाहेगा तो वो अपनी गैरत और हमीयत के बल पर खड़ा हो सकता है। चाइनीज़ की ये प्रोडक्ट जो है, या ये असला, ये वेपन्स है, देखिए असला वेपन्स ना आप हक में है ना मैं हक में हूँ। हम चाहते नहीं है कि जंग हो, लेकिन आमिर भाई, अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसको जवाब तो देना चाहिए ना। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और अगर ये बांग्लादेश की तरफ, श्रीलंका की तरफ, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तमाम अपने हमसाया ममालिक की तरफ, चाइना भी इवन उसकी तरफ ये अपनी गंदी निगाह लेके जाएंगे, तो ये मिसाइल उनकी आंखें निकालने के लिए मौजूद होगा। क्योंकि ये बहुत ही कम कीमत है। ये इतना कम कीमत है दिल भाई कि अपने मुकाबले के जो दूसरे मिसाइल सिस्टम्स हैं उनमें से चंद एक से तो ये 90% सस्ता है।
अब आप 90%, 100 की चीज़ 10 रुपये में मिल रही है। यानी आमिर भाई, जो खित्ते के ऐसे ममालिक हैं जो बहुत महंगे मिसाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये मिसाइल अगर ख़रीद लें तो भारत के लिए तो एक मौत का सामान बन जाएगा। भारत के लिए, और दूसरा अफ़गानिस्तान के जैसे मुल्कों के लिए भी एक मौत का सामान पैदा कर देंगे। और ये मिसाइल सिस्टम जो हैं ये छोटे ममालिक के लिए तो बहुत ही कारआमद है। देखिए, असला जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ एटम बराए अमन, जिस मुल्क के पास एटमी असला है उस मुल्क को एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि दूसरे मुल्क जो हैं उसके साथ जंग करते हुए हज़ार मरतबा सोचते हैं कि भाई आगे से अगर एटम बम चल गया तो क्या होगा, फिर चल सो चल होगा, फिर दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया भी चल सो चल हो जाएगी। ये वो मामला है जिसको रोकने के लिए, यानी अगर बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा मुल्क भी चाहता है कि भारत उनकी तरफ गंदी निगाह से ना देखे, तो उनके लिए ये तो बहुत सस्ता मिसाइल सिस्टम है। और ऐसा मिसाइल सिस्टम जो है दुनिया में अगर आना शुरू हो गए तो ये एक असले की नई दौर शुरू होगी। ये मेरा ज़रूर ख़दशात मौजूद हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जो कि चाइना से तल्लुक़ रखती है उसने ये मिसाइल सिस्टम बनाकर लॉन्च कर दिया है और तजर्बात उसके मुकम्मल हो गए हैं और बहुत जल्द ये एक्सपोर्ट वर्जन में आ जाएगा चाइनीज़ गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ, क्योंकि उसके बगैर वहाँ से तो आप एक सुई भी नहीं ला सकते। वो उन ममालिक को दिया जाएगा जो चाइना के दोस्त ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस मिसाइल की खसूसियात बताई और ये भी बताया कि आने वाले वक्त में भारत के लिए एक तबाहकुन मिसाइल साबित होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।